नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानी। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे मेरे फूफा जी ने सुनाया था। उस टाइम मेरा उम्र लगभग 16-17 साल का रहा होगा। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, असल में एक ये हादसा है जो मेरे फूफा जी के साथ हुआ था। उस टाइम लगभग मेरे फूफा जी की उम्र 19-20 साल का रहा होगा। फूफा जी ने बताया था जो हादसा उनके साथ हुआ वो, और सुनने के बाद मैं डर से पेशाब करने भी बाहर नहीं निकला था। दोस्तों, मुझे यकीन है ये कहानी सुनने के बाद आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। दोस्तों, इस चैनल में जो भी कहानी आएंगे वो 100% सच्चा रहेगा। दोस्तों, मैं असम का रहने वाला हूँ और ये कहानी असम का मरीगांव डिस्ट्रिक्ट के गांव मायांग से बता रहा हूँ, जो मेरे फूफा जी का घर है। दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह था, फूफा जी ने जो मुझे बताया था। दोस्तों, फूफा जी का उम्र लगभग उस टाइम 19-20 साल का रहा होगा। आप सभी को बताना चाहूँगा, असम में जब भी बारिश का मौसम आता है उस टाइम हर तालाब, हर नहर, हर बिल, हर नदी में पानी लबालब भर जाता है। दोस्तों, पानी की वजह से यहाँ मछली खूब हुआ करता है और असम का हर लोग मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। आज भी असम के जवान लड़के या बूढ़े कोई भी हो आदमी जाके अपना जाल बिछा के रात को मछली पकड़ते हैं और वो जाल से सुबह उसको मछली को लेके आते हैं। फूफा जी के साथ भी कुछ इस तरह का काम करने के टाइम वो हादसा हुआ था। दोस्तों, फूफा जी और उसका दोस्त रोज जाल बिछाने के लिए अपने ही नज़दीक एक खेत में जाया करता था। दोस्तों, उस खेत से जब फूफा जी और उसका दोस्त वापस आ रहा था तो फूफा जी की दोस्त ने फूफा जी को बोला, पुनीराम सुनो, कल हम सुबह जल्दी उठ के आएंगे, नहीं तो हमारा मछली का जाल कोई देख के चला जाएगा। फूफा जी ने बोला, ठीक है, तू आके मुझे जगह देना और मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। जो बात उसके दोस्त ने उन्हें कहा था वो कहा था एक शमशान के पास वाले रास्ते में। शमशान के पास वाले रास्ते में जब ये बात कहा था, फूफा जी के साथ साथ इस बात को किसी और ने भी सुन लिया था। और रात को लगभग 2 बजे, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये हादसा जो है आज से कम 70 साल पीछे की बात है। जब 2 बजे रात को कोई फूफा जी के पास आया, आके फूफा जी को बुलाने लगा। पहले तो दरवाजे में टकटकी लगाया। टकटकी लगाने के बाद फूफा जी को बोला, पुनीराम पुनीराम जल्दी उठो, जाल देखने के लिए जाना है, नहीं तो कोई दूसरा आएगा और जाल देख के चला जाएगा। फूफा जी के कान में आवाज़ तो आया, लेकिन फूफा जी गहरी नींद की वजह से उठ नहीं पाया। फिर दूसरी बार टकटकी लगाया और बोला, पुनीराम 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 जल्दी उठो, नहीं तो कोई दूसरा जाल देख के चला जाएगा। फूफा जी उस बार उठ गए, उठ खड़े हुए। और पुराने ज़माने में दोस्तों लोगों को एक ही आदत था, उठने के बाद तुरंत कोई हथियार लेता है। रात को फूफा जी एक दाव पकड़े, हाथ में माचिस और एक बीड़ी का बंडल ले गए। फूफा जी बाहर आ गया। फूफा जी ने आकर देखा, उसका दोस्त उसको बुलाने आया था, लेकिन वहाँ पे वो था नहीं, बिल्कुल रास्ते में जाकर खड़ा था और फूफा जी को उसका चेहरा नहीं दिखा। फूफा जी ने सोचा वही तो बुलाया है और कौन होगा। फिर फूफा जी जाके रास्ते पे पहुँचा तो वो उससे 50 मीटर 100 मीटर आगे जाके खड़ा हुआ। फूफा जी ने बोला, अरे भाई, तू कितना तेज़ क्यों जा रहा है? मैं भी तो तेरे साथ ही जाऊंगा, तू अकेले ही जाएगा क्या? उसने बोला, अरे जल्दी आ जा, नहीं तो कोई दूसरा जाल देख के चला जाएगा। फूफा जी ने बोला, अरे यार, आज तो तेरा आवाज़ कुछ अलग सा ही लग रहा है। फूफा जी को थोड़ा सा आवाज़ में चेंजिंग होने की वजह से सोचा कि रात की वजह से कोई हो सकता है, उसका आवाज़ कुछ चेंज हुआ है। लेकिन दोस्तों, फूफा जी उसके पीछे पीछे जाने लगा और उसके आगे आगे वो चीज़
जैसे चलते रहे। चलने के बाद फूफा जी जितना तेज़ चलता है वो भी उतना आगे तेज़ चला जाता है। फूफा जी ने बोला, अरे भाई रुक जा, मैं भी तो जा रहा हूँ तेरे साथ, अकेले ही जाएगा क्या, तू अकेले ही जा। फिर उसने बोला, अरे जल्दी चल, नहीं तो कोई दूसरा जाल देख के चला जाएगा, तब मछली नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा तब। फूफा जी ने बोला, हाँ सच में। फूफा जी जैसे दौड़ के गया वो उससे आगे चला गया। फूफा जी को लगा, मैं दौड़ने के बाद भी इसको मिल नहीं पा रहा हूँ। फूफा जी को थोड़ा शक हुआ। फूफा जी बैठ गए। फिर उसने आगे से आवाज़ निकाला, अरे तू क्यों बैठ गया, अभी तो पहुँच ही गए। फूफा जी को ध्यान आया वो शमशान के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। रास्ता का उस साइड में शमशान था। फूफा जी को थोड़ा शक हुआ। फूफा जी ने बीड़ी का बंडल निकाला, माचिस की तिल्ली मार के एक बीड़ी जला लिया और फूफा जी बैठ के उसको देखने लगा। फूफा जी जब धीरे धीरे उसको देखा और वो धीरे धीरे थोड़ा आगे आने लगा, फूफा जी ध्यान से देखा। वो जो चीज़ उसको साथ में लेके आया था उसका दोस्त, असल में वो उसका दोस्त नहीं था। उसका दोनों पाँव हवा में था, मतलब उसका पाँव ज़मीन में टच नहीं था, वो दोनों पाँव हवा में था और वो ऊपर उड़ रहा था। फूफा जी ने देखा। फूफा जी ने फट खड़ा हुआ और बोला, भाई तू कौन है और मुझे क्यों लेके आया। तब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंस के बोला, पुनीराम आज तो तू मेरे जाल में फंस गया, आज तू मेरे जाल में फंस गया, और हंसने लगा। फूफा जी ने तुरंत अपना दाव निकाला और दाव हाथ में पकड़ के उसको बोलने लगा, आजा, दम है तो मैं तेरे को काट के जाऊंगा, दम है तो आजा। वो तुरंत गायब हो गया। गायब होने के बाद एक पीपल की पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के ऊपर वो भूत चढ़ गया। फूफा जी ने देखा एक नंगा आदमी जिसका मोटे मोटे आँख, ना सर पे बाल, पूरे नंगा। पूर्णिमा टाइम का उजाला था। उजाले में फूफा जी को उसका पूरा बदन दिख रहा था और साथ में उसका दांत। वो कोई आदमी नहीं था, एक भयंकर काला आदमी जो बिल्कुल गंजा और पूरे बदन में कपड़ा है नहीं। फूफा जी को डर तो बहुत लगा, लेकिन फूफा जी ने हिम्मत किया। हिम्मत करने के बाद उसको बोला, तू आएगा तो मेरे पास तू जान से जाएगा। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फूफा जी को बहुत डर लगा। फूफा जी को डर लगा, फिर भी फूफा जी हिम्मत करते वहाँ से कुछ सूखे सुपारी के पेड़ के पत्ते लिए, सूखे सुपारी के पेड़ के पत्ते लिए और उसको जला दिया। उसको जलाने के बाद बोला, आजा, मैं तुझे आग लगा दूंगा। फिर फूफा जी धीरे धीरे घर की तरफ रास्ते में आने लगा। जैसे वो रास्ते आ रहा था, उस शैतान ने, मतलब उस पिशाच ने, एक बांस का पेड़ फूफा जी के सामने गिरा दिया। अगर फूफा जी उस बांस के पेड़ को पार करके जाएगा तो वो बांस के पेड़ को सीधा कर देना था और फूफा जी बिल्कुल आसमान में लटक जाना था। फूफा जी को पता था भूत सब ऐसे ही करते हैं, किसी पेड़ की डाल को गिरा देता है और जैसे उस पेड़ को वो आदमी पार करते हैं और वो डाल को सीधा खड़ा कर देता है और वो आदमी हवा में उछल जाता है। फूफा जी को याद था कि हाँ ऐसा होता है। फूफा जी ने दाव निकाला और सीधा उस बम्बू की बांस के पेड़ को काटने लगे। काट कर उसको दो टुकड़े में आधा आधा कर दिया। फूफा जी फिर चलने लगा धीरे धीरे। फूफा जी रास्ते जा रहा था और साइड में पैरों के ऊपर से वो भूत जा रहा था, वो पिशाच पैरों के ऊपर से जा रहा था। फूफा जी को हंसते हंसते बोलते हुए जा रहा था, आज तो गया पुनीराम, आज तो फंस गया मेरे जाल में। फूफा जी बहुत हिम्मत वाला आदमी था, वो डरा नहीं। फूफा जी जैसे गए और जाके घर पहुंच गए। जैसे घर पहुंचने वाला था, सामने एक पीपल का पेड़। दोस्तों आज भी वो पीपल का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ को वो ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा और फूफा जी जाके घर में घुस गए और नींद तो आया नहीं फूफा जी को, लेकिन बिस्तर में वो लेट गए। फूफा जी ने इंतज़ार किया कि सुबह कब होगा और वो बिस्तर से उठेगा कब। सुबह जैसे हुआ, फूफा जी की मम्मी बर्तन वगैरह लेके बाहर धोने लगी और उसका दोस्त आके उसको आवाज़ दिया, अरे पुनीराम चल सुबह हो गया, जल्दी जाके जाल देखना, नहीं तो कोई देख के चला जाएगा, हो सकता है कोई देख के चला जाएगा। फूफा जी तुरंत खड़ा हुआ, उसके पास आया।
बोला दोस्त आज क्या हुआ था पता है? बोला क्या हुआ? तेरी जगह में कोई दूसरा आया था मुझे बुलाने। उसने बोला हाँ क्या हुआ, क्या हो गया तेरे साथ? बोला हाँ एक दूसरा कोई आया था और बुलाया, पुनीराम पुनीराम जल्दी चल नहीं तो कोई जाल देख के चला जाएगा। मैंने सोचा कि वो तुम ही है और मैं तेरे पीछे पीछे जाने लगा और जाके शमशान के पास जाकर पहुंचा तो मुझे आभास हुआ, मेरे शरीर में कुछ कपकपी सी हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पता चला कि वो तू नहीं और कोई दूसरा है। फिर मैंने दाव लिया और उसको भगाया, माचिस जलाया, जैसे तैसे करके दोस्त जान बचा के आया। उसके दोस्त ने बोला अरे वो तो पानी का पिशाच था, आज से कुछ दिन पहले उस साइड में एक आदमी को भी पकड़ा था और उसको पानी में डुबो दिया था, आज भी वो लुल्ला टाइप का हो गया है। तू तो बच गया जो तूने हाथ में दाव लेके और माचिस लेके चला गया था। फूफा जी ने ये बात सुना तो फूफा जी की हलक पे जुबान आ गई। फूफा जी ने सोचा कि आज मैं अगर हाथ में दाव और माचिस नहीं लेके जाता, हो सकता है आज मेरा लाश यहाँ पड़ा। दोस्तों कहानी बिल्कुल ही बनावटी नहीं है। ये कहानी मुझे जैसे मेरे फूफा जी ने सुनाया वैसे ही हूबहू मैं आपको सुनाई दी। और इस कहानी में जो मेरे फूफा जी का दोस्त है उसका नाम मुझे बताया था फूफा जी ने, लेकिन मैं भूल गया क्योंकि आज से कम ये 20 साल पहले की कहानी मुझे सुनाया था और मैं आज आप सभी को सुना रहा हूँ। दोस्तों कहानी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि चैनल नया है लेकिन कहानी आपको सटीक मिलेगा। उसके साथ साथ मैं अपना परिचय भी देना चाहता हूँ। दोस्तों इस चैनल में आपको जो भी कहानी मिलेगा इसलिए अच्छा और सच्चा कहानी मिलेगा क्योंकि मैं खुद फौजी हूँ। मैंने बहुत देश दुनिया घूमा है और मुझे हर